कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति की आवश्यकता है। दिन देखा न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, पर तट पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। मैं तो बैक होना जानता नहीं, मेरे स्वभाव में। कब इस्तीफा दिया था, क्या कारण रहा इस्तीफा क्यों दिया? क्यों दिया, कितनी तारीख को दे दिया था आपने? साइलेंट हो जाना। ये चुप हो जाए तो बाहर ही होएगा, साइलेंट चलेगा। आप लोगों ने खूब इंतजार किया। आपके लिए 3 घंटे बैठे रहे, बोल रहे हो, अब खुल के बोल रहा हूँ। आपके धैर्य की परीक्षा। हाँ। किरोड़ी जी, आप अपने वचन पर कायम रहे, अब स्वीकार नहीं होता है तो आप अडिग रहेंगे कि दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था, आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफ़ी चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, जहाँ मैं इसीलिए बोल रहा था कि बाहर चल चलो, अरे बाहर ले आ रही है आवाज, कारण क्या रहा? जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो। किरोड़ी जी, बिल्कुल विपक्ष में आपका अच्छा रोल है, डिप्टी सीएम लेवल के भी, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही। 20 दिन पहले आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूँकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराजगी है कैसी? वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका, मेरी विफलता, और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहती है इस्तीफा दे दिया, 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं, मंशा साफ है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में?
ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब क्या सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है उसके बाद? आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे सरकार के खिलाफ? आंदोलन का मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है। आपको पता है कि आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करनी थी, तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो पोस्टपोन हो गई। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर की ज़मीन कौड़िये को भाव में अलवर में बेच दी थी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो निरस्त हो गई। आपको पता है जल जीवन मिशन के घोटाले की मैंने सरकार से मांग की थी सीबीआई को जांच दो, तो सीबीआई को जांच दे दी। तो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का क्रम सरकार में था, जब भी चल रहा था और अब आगे भी चलता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि किरोड़ी लाल जी स्वाभिमानी है और इसी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तो यही था क्या दिन रात जिस जनता के लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, न रात देखी, न दिन देखा, न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, पर तट पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। 2 दिन दिल्ली थे, तो आपकी आया नेताओं से मुलाकात हुई क्या? नहीं हो पाई। अब वापस कोई आया है मैसेज पे आके मुलाकात? हाँ, बुलाया जाऊँगा। कब जाएंगे? अभी तो भक्त भाव में लीन है। अच्छा, वैसे यहाँ से फुर्सत। अब आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया? हमसे कोई मिला नहीं या कोई और वजह नहीं, उसके भी मायने निकालने की पार्टी पीएल संतोष आपसे मिले नहीं? नहीं, मेरे को रुकने का कहा था और जगत गुरु कार्यक्रम था, मैं इसका संयोजक था, तो प्रकटोत्सव को मेरे को आना जरूरी था, इसलिए मैं उनसे इजाज़त लेकर आ गया। डॉक्टर साहब, अगर आला कमान आपको कहता है कि आप मंत्री पद पर बने रहे, तो फिर आप क्या वापस लेके? अब वो आगे देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस को बहुत सहानुभूति है, वो कह रहे हैं आपको बलि का बकरा बना दिया। ना, हमारे यहाँ कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाता, किसी को कोई बलि का बकरा नहीं। तो कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति आवश्यकता है। किरोड़ी जी, एक स्थिति और क्लियर कर दीजिए, आप बैक होंगे या नहीं होंगे? आप बैक होंगे नहीं होंगे वापस? मैं तो बैक होना जानता हूँ, मेरे स्वभाव में। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।